अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नंबर्स का। तो मैथमेटिक्स में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं, जिस तरह के नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कंपोजिट नंबर्स है, प्राइम नंबर है। तो अक्सर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या NTS है पाकिस्तान में, या इस तरह के और कोई टेस्टिंग जो सर्विसेज हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी भी क्वेश्चन में नंबर का सिर्फ टाइप मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको कहेंगे कि आप यूनियन निकालें नेचुरल नंबर का और प्राइम नंबर का। तो ज़्यादा दोस्त जो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक्स है कि मैथमेटिक्स में हमारे नंबर्स क्या है, उनके मतलब कैसे पहचान होगी, उनके सिंबल्स क्या है। तो शुरू करते हैं। पहले नेचुरल नंबर जो है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भाइयों, ये 1 2 3 4 5 इस तरह मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं आगे n तक। तो नेचुरल नंबर की सबसे पहले पहचान क्या होगी कि वो 1 से स्टार्ट होगा और आगे मतलब 1 से 2 3 4 5 ऑनवर्ड, और इसकी जो सिंबल है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है होल नंबर जो है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होकर बाकी नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4 5 है। तो अक्सर एग्जाम में क्या होगा कि आप लोगों से पूछा होगा कि नेचुरल नंबर्स की आप लोग यूनियन निकालें या नेचुरल नंबर्स की आप लोग वो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन होगा तो सिर्फ नेचुरल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे। तो आप लोग याद रखें कि होल नंबर है या नेचुरल नंबर जो भी है उसकी पहचान आप लोग को होनी चाहिए कि ये है क्या और इसके सिंबल क्या है, n है, W है, जो भी है। आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स है जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के बारे में बहरहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना आप लोग जान लीजिएगा कि प्राइम नंबर वो सब नंबर है जो सिर्फ अपने आप पे डिविजिबल हो और 1 पे डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी डिविजिबल नहीं हो। इस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 ऑनवर्ड। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है नंबर्स की टाइप में आ जाती है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा जिस तरह होल नंबर है, लेकिन उनके पास मतलब प्लस माइनस दोनों साइन रहेगा। मीन्स ये एक्सेस के दोनों तरफ से मतलब स्टार्ट होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, +-1 +-2 +-3 ऑनवर्ड। इसके अलावा जब हमारे पास है दोस्तों वो है रियल नंबर्स। वो तमाम नंबर जो चाहे वो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शंस में है, होल नंबर्स है, डेसिमल, इन सब का हम क्या कहते हैं, वो रियल नंबर्स कहते हैं, जो एक्चुअल नंबर रहेगा। क्योंकि एक इमेजनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो जितने भी हमने अभी तक टाइप पढ़े हैं नंबर्स के वो सारे रियल नंबर्स ही है। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? कम्प्लेक्स नंबर्स वो है जो कि रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स की सम हो, मतलब दोनों का सम जो है ये एडिशन हम लोग कह सकते हैं। वो इमेजनरी नंबर्स का और रियल्स का, उसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और इसके साथ इमेजनरी नंबर के साथ हम लोग आयोटा डालते हैं, जिस तरह यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, C मीन कम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B। तो इधर हमारे पास A जो है वो A जो है हमारे पास वो रहेगा रियल नंबर, और B जो है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर है, उसके साथ आयोटा भी डाला है। आयोटा जो है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? वो बराबर है -1 √ का। और आयोटा जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्वांटम वर्ड में होता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्पीड और एज, इनकी लोकेशन मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। तो क्वांटम वर्ड में जो है हम लोग आयोटा यूज़ करते हैं, और ये इमेजनरी नंबर्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रहेगा दोस्तों रेशनल नंबर्स। वो रेशनल नंबर वो तमाम नंबर है जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 रहेगा तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ भी नंबर रहेगा तो वो जो P/Q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। मीन 8/4 9/3 व्हाटएवर जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर ही रहेंगे। फिर रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसकी पहचान क्या रहेगी दोस्तों? आप लोग उसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। इरेशनल नंबर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालो, अगर वो डिविजिबल है या होल नंबर मतलब उससे आएगा
तो हमारे पास रैशनल रहेगा, नहीं तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसकी पहचान क्या रहेगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग होगी, मीन वो बार बार मतलब एक नंबर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर नंबर रहेगा 3.333 तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग तो नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या है कि वो हमारे पास रैशनल रहेगा। जिस तरह हमारे पास पाई है, उसकी वैल्यू अगर आप चेक करें 22/7, तो हमारे पास 3.14285, ये मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और इसके अलावा जो है ये रेकरिंग भी नहीं है, मीन एक रेगुलर कोई पैटर्न नहीं है, तो हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगला हमारे पास टाइप जो है नंबर्स का दोस्तों, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो ओल नंबर है, और वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, और वो सिर्फ 1 एंड जो नंबर है उस पर डिविजिबल होगा, बाकी किसी चीज़ पे डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखते हैं 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सारे जो है हमारे पास क्या है, वो प्राइम नंबर्स है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी जो है नंबर्स की टाइप है जो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा जो है मुझे फीडबैक भी दें, अगर आपको आई लेवल पे मतलब नंबर्स के बारे में कुछ जाना है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो करूँ। थैंक यू।